टेस्ट में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, इसलिए एप्रिसिएशन के तौर पर बीसीसीआई की जानिब से यह फैसला किया गया है कि उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। 25 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, हर चीज बढ़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट शेयर इकोनॉमी बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो, उनका भी रेशियो मतलब पैसे के हिसाब से अभी देखें ना, अंबानी ने कितने पैसे 10-12 लीग हो जाती हैं, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए। वेल डन टू बीसीसीआई, डबल सेलिब्रेशंस फॉर द प्लेयर्स भाई। जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट खेलता है और आईपीएल खेलता है तो उसके तो मजा है भाई, उसको जरूरत ही नहीं है वाइट फॉर्मेट में अपना सर खपाने की। 45 लाख के हिसाब से पर मैच आप लगाएं तो यार 4.5 करोड़ मतलब जस्ट फॉर अ टेस्ट प्लेयर इज वेरी गुड मनी टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा जो उसको अलग चीजें मिलती है, पर्क्स बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, वो अलग है। साहब टू बीसीसीआई कि जनाब आपने कितने 40-45 करोड़ का अपने पे और डाला बर्डन, और प्लेयर्स को कहा जो 75% रेड बॉल टेस्ट बॉल खेलेगा, टेस्ट मैच खेलेगा, उसे 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि अब प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि नहीं यार पैसा कमाना है तो अब ज्यादा टेस्ट खेलने हैं, अगर ज्यादा टेस्ट खेलने हैं तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा हर सूरत में, फिर जाके हम मतलब 50% ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल सकेंगे, 4 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल सकेंगे। तो मैकलम साहब और बेन स्टोक्स साहब, ये जो है ना थोड़ा सा अपना एक क्या बोलते हैं दिमाग में बेसबॉल जो बिठाया हुआ है उसको उतारें, टीमों को देख के बेसबॉल खेलो भाई। इंडियन बॉल जो है वो इस बेसबॉल को ऐसे खा जाएगी, इनकी ईगो तोड़े, इनको इतना शर्मिंदा करे, इतना शर्मिंदा करे कि ये दोबारा उठ ना सके। तो ये आपने किया। इंडिया वालों ने बेसबॉल को दफन कर दिया इंडिया में। हाँ, अपने मुल्क में जाके खेलें। ऑस्ट्रेलिया से भी आप एशेज टेस्ट सीरीज हारे थे ना, कहां है वो माइकल वॉन जो शोर मचा रहे थे कि 5-0 से इंडिया जीतेगा पहले टेस्ट मैच के बाद, अब बिल में छुप जाएंगे। रोहित, वेल डन, यू आर अ ट्रू चैंपियन, अ ट्रू लीडर, अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। आपने ठोका, ऐसा ठोका, तौबा तौबा तौबा, कि बेसबॉल अब कभी सर नहीं उठाएंगे। मुझे इतनी आज खुशी हुई है इस बात की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने जैसे ही ये टेस्ट सीरीज खत्म हुई है इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की और इंडिया 4-1 जीता, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की और उन्होंने सबसे पहला स्टेप लिया है टूवर्ड्स इंश्योरिंग कि जो लड़के उनके सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनको भी उतना फाइनेंशियल इंसेंटिव मिले जितना कि वो लड़कों को मिलता है जो कि टेस्ट के अलावा वाइट बॉल फॉर्मेट्स भी खेलते हैं। एंड आई थिंक कमेंडेबल है, और मैं समझता हूँ कि यार जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, जिन कंट्रीज़ में टेस्ट क्रिकेट को अब शायद उतने लोग नहीं आते देखने के लिए, खास करके इंडिया को अगर आप हटा दें तो इन 3 कंट्रीज़ में जहाँ टेस्ट क्रिकेट को इतना लोग देखने नहीं आते हैं, जहाँ टेस्ट क्रिकेट की सर्वाइवल जो है वो बड़ी मुश्किलों से होती है, उन कंट्रीज़ को अब डेफिनेटली दे शुड फॉलो दी व्हाट यू कॉल इट फुटस्टेप्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, स्पेशली द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप बाकी जितने पैसे आप देते रहते हैं वो देते रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको टेस्ट क्रिकेट में इंसेंटिव देने पड़ेंगे प्लेयर्स को हर सूरत में एक्स्ट्रा, जब जाके जो है लड़के टेस्ट क्रिकेट की तरफ आएंगे, वरना आप टेस्ट टीम नहीं बना सकते। अब ये जो इंडिया ने 4-1 मारा है इंग्लैंड को, ठीक है, अब मैसिव विक्ट्री फॉर इंडियन क्रिकेट, ठीक है। साहब टू बीसीसीआई कि जनाब आपने कितने 40-45 करोड़ का अपने पे और डाला बर्डन, और प्लेयर्स को कहा जो 75% रेड बॉल टेस्ट बॉल खेलेगा, टेस्ट मैच खेलेगा, उसे 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये होता है बोर्ड, ये होती है केयर करना। जय शाह साहब, वेरी वेरी वेल डन। आज मौजूद थे आप ग्राउंड में, तालियां बजा रहे थे, खुशी का इज़हार कर रहे थे, तो आप डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं। वेल डन टू जय शाह भाई, मैं बिल्कुल इस पे जय शाह साहब को मतलब कांग्रेचुलेट करूंगा। आई थिंक इज डन अ ग्रेट थिंग। ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पैसा है, लेकिन वो कहते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज शोन विद दिस स्टेप दैट दे आर मोर सीरियस देन द आईसीसी इन मतलब इंश्योरिंग कि टेस्ट क्रिकेट जो है उसको वो इज्जत मिले और वो मकाम मिले जो कि मतलब मिलना चाहिए। और जो प्लेयर्स सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं या टेस्ट क्रिकेट को बहुत अहमियत देते हैं, उनको भी जो है फिर जो है पता चले कि हाँ यार हमारी भी जो इंपॉर्टेंस है। अब जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, अपेरेंटली इससे पहले 15 लाख मिलते थे पर टेस्ट मैच, लेकिन अब इन्होंने ये फैसला किया है कि इन्होंने जैसे अज्यूम किया कि इस साल जो है इंडिया जो है वो जैसे 9 टेस्ट एक सीजन में खेलता है, एक साल में खेलता है, तो जो लड़के अच्छा ये भी बहुत अच्छा किया इन्होंने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो लड़के लेस देन 4 मैचेस खेलेंगे, ठीक है ना, यानी कि लेस देन 50% टेस्ट मैचेस खेलेंगे साल में, प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, तो उनको कोई प्लेइंग 11 इंसेंटिव एप्लीकेबल नहीं है, ना नॉन प्लेइंग 11 में होना इंसेंटिव एप्लीकेबल है। अब ये इसलिए अच्छा है क्योंकि अब प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि नहीं यार पैसा कमाना है तो अब ज़्यादा टेस्ट खेलने हैं, अगर ज़्यादा टेस्ट खेलने हैं तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा हर सूरत में, फिर जाके हम मतलब 50% ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल सकेंगे, 4 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल सकेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, हर चीज़ बढ़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट शेयर इकोनॉमी बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो, उनका भी रेशियो मतलब पैसे के हिसाब से अभी देखें ना, अंबानी ने कितने पैसे 10-12 लीग हो जाती हैं, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए अपने बेटे की, यानी एक लीग खेलते खेलते उसने पोलार्ड को बुलाया भी और वापस भी भिजवा दिया।
ठीक है, पता भी नहीं चला किसी को, बस खबरें थी कि अंबानी क्या क्यों चला गया। असल में जिन लोगों को अंबानी ने बुलाया नहीं था वो नाराज थे, वो कह रहे थे पोलार्ड कौन सी चीज है, इसको बुला लिया, हमें नहीं बुला रहे। आप देखें ना, बड़े बड़े लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको नहीं पूछा अंबानी ने, पूछा किसको, पोलार्ड को। तो समझ में आपको आ जाएगा कि वहां की इकोनॉमी बड़ी है, बैकअप प्लान है। और ये जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, अभी मोहसिन नकवी साहब जो अब नहीं होंगे, उन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो बेहतरी हो सकती है मैं देख लूंगा। देखिए, जितना रेवेन्यू जनरेट होता है ना, क्रिकेट बोर्ड्स आपको उसी हिसाब से नवाज सकते हैं, लेकिन कभी भी ये मत सोचें कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को पैसे कम मिल रहे हैं। कहा है कि जो 5 और 6 टेस्ट मैचेस खेलते हैं साल के, उनको जो है जो मतलब प्लेइंग 11 इंसेंटिव मिलेगा इन इंडियन रुपीस, इट विल बी 30 lakhs पर मैच। आप अगर समझो कि मतलब जो नॉन प्लेइंग 11 में है उसको 15 लाख मिलेगा, ठीक। और जो लड़के 7 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं साल में, इनको 45 लाख मिलेगा पर मैच प्लेइंग 11 में होने का। और जो प्लेइंग 11 में नहीं है लड़के, उनको 22.5 लाख मिलेगा ना। 45 लाख जो मैं देखता हूं कि जैसे इनमें से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि सारी टेस्ट मैचेस खेल जाते हैं। एंड इंडिया रिमेंबर एट टाइम्स इवन प्लेज मोर देन 10 टेस्ट मैचेस अ ईयर, एट टाइम्स दे प्ले इवन मोर दैट। जो FTP है इस वक्त ICC का, उसमें इंडिया जो है वो मतलब आफ्टर आई थिंक इंग्लैंड के बाद या ऑस्ट्रेलिया के बाद वो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल रहा है। तो आई थिंक दीज आर वेरी गुड स्टेप्स, इसलिए क्योंकि एक लड़का सारे मैचेस खेल जाता है, समझे वो 9 मैचेस या 10 मैचेस साल का खेल जाता है, 4.5 करोड़ उसको मिल रहा है। आप इंडियन NIR में मतलब 45 लाख के हिसाब से पर मैच आप लगाएं तो यार 4.5 करोड़ मतलब जस्ट फॉर अ टेस्ट प्लेयर इज़ वेरी गुड मनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा जो उसको अलग चीज़ें मिलती है, पर्क्स बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, वो अलग है। तो आई थिंक अब फिर प्लस फिर लगाया कि अगर वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो है वो अपना फोकस करता है तो वहाँ भी अच्छे पैसे मिलते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को, तो ही एंड अप मेकिंग वेरी गुड मनी, ही एंड अप मेकिंग मनी इन मिलियंस। सो दिस इज अ वेरी गुड इंसेंटिव। जय शाह ने भी जो सीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हैं, अली मेरे ख्याल में यार जय शाह, जिनको मैं गोविंदा कहता हूँ BCCI का, वो उसी वक्त नजर आते हैं। आप मुझे बताएं, उनके प्रेसिडेंट जो है BCCI के, याद रहता है नाम आपको उनका? बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, ठीक है। वो कोई समाजी महफिलों में जाते हैं, उसकी खबर नहीं लगती। उनको उर्दू नहीं आती, मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी भी नहीं आती उनको। जिनका डोमेन क्रिकेट रन करना है वो अपनी क्रिकेट रन कर रहे हैं, और जिनका डोमेन में सिर्फ सेरेमोनियल पोस्ट है वो सेरेमोनियल पोस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिकेट के जो वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है वो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी और उसकी वजह से क्रिकेट अच्छी जा रही है। रोहित शर्मा कामयाब कप्तान में इसलिए बोलूंगा इंडिया के लिए। देखिए, इस सीरीज में विराट नहीं है, ईशान किशन नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, किसी मैच में बुमराह नहीं है, किसी में सिराज नहीं है, किसी में शामी नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो इंग्लैंड बॉलिंग में थोड़ा सा आपको कमजोर नजर आएगा सीरीज को स्टार्ट से अगर आप लेते हैं, और बैटिंग में बड़ा स्ट्रांग है इंग्लैंड की बैटिंग। इंग्लैंड की बैटिंग एक इनिंग और 65 फिर भी बहुत बड़ा मार्जिन है ना अली। ये दूसरा टेस्ट है, मतलब ये दूसरी मरतबा हुआ है।